हरे कृष्णा। आज हम लोग बात करेंगे देव उठनी अर्थात हरि प्रबोधिनी एकादशी के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस व्रत के पालन के बारे में, इस व्रत के महात्म के बारे में बता रहे हैं, जिसमें वे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस संबंध में नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप के बारे में सुनाता हूँ। फिर भगवान बता रहे हैं कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, उस वस्तु को भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के में किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। और हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का थोड़ा भी पुण्य कर्म करता है इस दिन का, उनका सब पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। इसका मतलब बहुत भारी हो जाता है। उनके पितृ जो है विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि के जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसको हरिवर्धिनी तिथि भी बोला जाता है, अर्थात यह भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरिवास तिथि भी बोलती हैं। यह हरि के नज़दीक निवास करने का सबसे बेस्ट तिथि है। तो इस दिन हमें अन्न का त्याग करके जो है फलाहार या निराहार जैसे भी रह सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। इस एकादशी को जो मनुष्य भगवत की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ का मतलब होता है कि भगवान नाम के यज्ञ। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, अर्थात यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ और यही मेरा स्वरूप है। तो जो ये सब कर्म करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इसीलिए हे नारद, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मैंने तुमको विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा के बारे में बताया है और करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन जो है मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप रह करके गीत, नृत्य, गायन, कथा आदि करते हुए रात्रि का बिताना चाहिए। और प्रबोधिनी एकादशी के दिन अगर कोई पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करता है, भगवान को अर्घ्य देता है, उसका फल जो है तिथि और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के जल से, बकुल और अशोक के फूल से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वा दल से, समी वृक्ष से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे जो है आवागमन के चक्र से, अर्थात बार बार का जो जन्म मृत्यु उसके चक्र से जो है मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की ही शरण में, मुकुंद की ही शरण में जाकर के मिल सकता है, अन्य कहीं पे भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए। सदाचारी एवं पवित्र ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास का व्रत करते हैं, जो किसी वस्तु का त्याग किए हुए हैं, उन्हें इस दिन से पुनः, मतलब कि द्वादशी के दिन से पुनः ग्रहण कर सकते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक
व्रत करते हैं उन्हें तो अनंत सुख मिलता है, अंत में स्वर्ग ही नहीं उससे भी ऊपर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान के नाम का जप करिए और खुश रहिए। चांट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। हरि बोल।